नमस्कार। 23 अगस्त की शाम आप हैं मेरे साथ ZTV रेडियो न्यूज़ पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मिनी की बिष्ट। और वक्त है न्यूज़ हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर इन्हें लोकप्रिय बनाने का उपाय करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा। देश भर में अब तक 22 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका चीन के साथ व्यापार समाप्त कर सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को अलग कर सकता है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर इन्हें लोकप्रिय बनाने के उपायों पर वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया है। भारत में अनेक खिलौना उद्योग समूह हैं और हजारों कारीगर इस कार्य से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि खिलौने न केवल सांस्कृतिक संपर्क सुदृढ़ करते हैं, बल्कि ये बच्चों में मानसिक कौशल का विकास भी करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नवाचारी और रचनात्मक उपायों से इन उद्योग समूहों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारतीय खिलौना बाजार के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर इस उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग और विश्व मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों के मन को आकार देने में खिलौनों के महत्व का उल्लेख करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जुड़े खिलौनों का आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में शिक्षा के उपकरणों के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि युवाओं को खिलौनों के ऐसे नवाचारी डिजाइन के बारे में सोचना चाहिए जो बच्चों में राष्ट्रीय उपलब्धियों और गौरव की भावना जागृत कर सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रसार उत्कृष्ट माध्यम बन सकते हैं और पर्यटन उद्योग से भी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की अपील की, विशेषकर उन क्षेत्रों में पर्यटन का जो हाथ से निर्मित खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार से चर्चा की गई। स्थिति से निपटने के लिए भविष्य की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। भारत और चीन के बीच पिछले 2.5 महीने के दौरान सैन्य और राजनयिक स्तर पर वार्ता के कई दौर हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने इस सप्ताह कहा था कि दोनों पक्ष मौजूदा समझौते और नियमों के अंतर्गत लंबित मुद्दों को तेजी से सुलझाने पर सहमत हुए हैं। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत, सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कोविड-19 के उपचार के लिए देश में बन रही 3 में से 1 वैक्सीन पूर्व नैदानिक मानव परीक्षण के तीसरे दौर में पहुंच चुकी है। दुनिया के अंदर करीब 26 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस में पहुंच गए हैं और भारत के अंदर जो कैंडिडेट्स थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं उनकी संख्या लगभग आधा दर्जन के करीब है। उनमें से 3 जो हैं वो विशेष रूप से क्लिनिकल ट्रायल्स के फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज तक पहुंच गए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इसी साल के अंदर उनके रिजल्ट्स देश के और दुनिया के सामने आएंगे और हमें सफलता मिलेगी। कोविड-19 पर राष्ट्रीय कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर VK पॉल ने कहा, तीसरे दौर में पहुंची वैक्सीन के परीक्षण के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं।
डॉक्टर पॉल ने कहा कि अन्य 2 वैक्सीन फिलहाल चिकित्सीय परीक्षण के पहले और दूसरे चरण में है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के शिविर में 10 बिस्तरों वाले एक अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया। भारत ने कल एक ही दिन में 10 लाख कोविड नमूनों की जांच का रिकॉर्ड बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 10,23,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई है। 21 अगस्त तक 3,44,91,073 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 74.69% हो गई है और अब तक कुल 22,22,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार रोक सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को उससे अलग कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यदि चीन अमेरिका के साथ सही व्यवहार नहीं करता है तो वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। जून माह में अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन म्यूचिन ने कहा था कि यदि अमेरिका कंपनियों को चीन की अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष और समान अधिकार पर प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं मिलती है तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना होगा। गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन और एयर बबल समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय गैर निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानों के लिए मानक संचालन नियम जारी किए हैं। इसके अनुसार वंदे भारत उड़ान से भारत आने के इच्छुक लोगों को उस देश में भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना होगा जहां वे फंसे हैं या रह रहे हैं। पंजीकरण में विदेश मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार आवश्यक विवरण देना होगा। एयर बबल समझौते के अंतर्गत संचालित उड़ानों के लिए ऐसे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इच्छुक लोग नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गैर निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानों से और जहाजरानी मंत्रालय से अनुमति प्राप्त जहाजों से भारत आ सकेंगे। अधिक जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। विमान कंपनी से निर्धारित शुल्क यात्रियों को वहन करना होगा। राष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा CET के माध्यम से कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि CET में प्राप्त अंक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के साथ साझा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे उम्मीदवारों के चयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के धन और समय की बचत होगी। साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को भी आसानी होगी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि CET में प्राप्त अंक एजेंसियों और संगठनों के साथ साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जैसी व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भी कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क में है। उन्होंने बताया कि अधिकतर मुख्यमंत्री इस सुधार के पक्ष में हैं और लागू करने के लिए उत्सुक हैं। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।